सलीन व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोशिश करें सारे पढ़ने की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद, अहबाब, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है कि सर लामकां से तलब हुई सूए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बिकमालिही। बहुत मुख्तसर सा वक्त है, आप लोगों की नहायत ही तवज्जो चाहूँगा। आगाज़ यूँ करना चाहता हूँ, अगर आप भी सब मिल के पढ़ लें। रब्बे आलम ने उस जा बुलाया तुझे। आसान सा है, पढ़ लें आप भी। रब्बे आलम ने उस जा बुलाया तुझे, जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। रब्बे आलम ने उस जा बुलाया तुझे, जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया। लामकां पे भी तू डगमगाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया। लामकां पे भी तू डगमगाया नहीं। रब्बे आलम ने उस जा बुलाया तुझे। अहबाब, ये वाक़या मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के 10वें साल और हिजरत मदीना से 1 साल कबल मक्का में पेश आया। अब मारजुन नबूवत में ये बात मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, फ़रिश्तों, आज की शब मेरी तस्बीह मत बयान करो। फ़रिश्तों, आज की शब मेरी हम्दो तकदीस बयान करना बंद कर दो। फ़रिश्तों, आज की शब मेरी अताअत व फरमा बरदारी छोड़ दो। जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर के साथ आरास्ता कर दो और मेरी फरमा बरदारी का कुल्ला अपने सर पे बांध लो। अल्लाह जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील मेकाईल से कह दे कि आज की शब रिज़्क का पैमाना अपने हाथ से अलहदा कर दे। जिब्रील अमीन इसराफील से कह दे कि थोड़ी देर के लिए सूर को मौकूफ कर दे। जिब्रील अमीन इज़राइल से कह दे कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। जिब्रील अमीन रिजवान जन्नत से कह दे कि जन्नत की दर्जा बंदी करे। जिब्रील मालिक से कह दे कि दोज़ख को ताला लगा दे। जिब्रील
खुल्दे बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता व पैरास्ता होकर जन्नतुल फिरदौस के महलों की छतों पर चढ़कर सफ बंदी कर लें। जिब्रील, मशरक से लेकर मगरब तक जिस कदर भी कब्रें हैं सब कब्रों से अजाब उठा लिया जाए। फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक क्या होने वाला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों ये सारी अपनी ड्यूटियां छोड़ दो और आज की शब तुम सब मिलकर मेरे महबूब के इस्तकबाल की तैयारी करो। जिब्रील अमी को हुक्म होता है कि जिब्रील 70,000 नूरी फरिश्ते लेके जा और मेरे महबूब को लेके आ। जिब्रील अमी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म सुनकर नूरी फरिश्तों की झुरमट में जन्नती बुराक लिए हुए आसमान की बुलंदियों से नीचे उतरते हैं। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ लाते हैं। अहबाब हाथ बांध के जिब्रील अमी खड़ा है, सोचता है महबूब को कैसे जगाऊं। महबूब कायनात अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। हजरत उम्मे हानी हजरत अलीउल मुर्तज़ा की सगी बहन है। महबूब चटाई पर आराम फरमा रहे हैं, चारपाई पर नहीं, खजूर की चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमी फरिश्तों की झुरमट में हाथ बांध के खड़ा है, सोचता है महबूब को जगाऊं कैसे। तो यकायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आता है कि जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम ले। जिब्रील ये तेरे काफूरी होंठ मैंने आज के दिन के लिए बनाए थे कि तेरे होंठों की ठंडक से मेरे महबूब के सीनाए अक़दस में ठंड जाएगी तो मेरा महबूब ख्वाबे इस तरह से बेदार हो जाएगा। तमाम फरिश्तों का सरदार मलकुल मलाइका, बाज़ रिवायात में आता है कि जितने भी मुकर्रब फरिश्ते हैं जिब्रील अमी, इज़राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, सब के साथ 70 हज़ार फरिश्ते आए। अगर काउंट करें तो लाखों से तादाद बढ़ जाती है। जिब्रील अमी लाखों फरिश्तों के जुर्मट में प्यारे आका के कदमों को बोसा देने की कोशिश करता है। अब आप मंजर मलाहजा फरमाएं, अगर बंदा चारपाई पे लेटा हो तो बोसा देना पाँव को आसान होता है। मेरे मुस्तफ़ा चटाई पे लेटे हुए हैं, ज़रा मंजर गौर करें ना। जिब्रील अमी पहले घुटने टेके होंगे, जिब्रील ने ज़मीन पे पहले घुटने लगाए होंगे, फिर ज़मीन पे हाथ रखे होंगे, फिर मुस्तफ़ा के कदमैन शरीफैन के साथ अपने होंठ लगाए होंगे। अरे गौर करें ना, आज अगर मुस्तफ़ा का नाम आने पे हम होंठ अपने हाथ चूम लें, अपने अंगूठे चूम लें तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। अरे देखो वो मलकुल मलाइका, वो नूरी फरिश्तों का सरदार महबूब की ताज़ीम कैसे कर रहा है। सरकार नींद से बेदार होते हैं, सरकार देखते हैं जिब्रील खड़ा है। मुस्तफ़ा दरियाफ्त फरमाते हैं जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मिलने का मुश्ताक है, अल्लाह की ये ख्वाहिश है कि आपसे मुलाकात की जाए। तो ताजदार अंबिया जिब्रील अमी के साथ हतीम काबा में जाते हैं। काबा के सेहन में जाकर सरकार इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स आया, उसने मेरे सीना अक़दस को चीरा, मेरे दिल को बाहर निकाला, सोने के तश्त में रखा, फिर आब ज़मज़म से मेरे दिल को धोया, फिर हिकमत के साथ वो जो तश्त था वो भरा हुआ मेरे दिल में अंडेला और मेरे दिल को वापस अपनी जगह पे रखा और मेरे सीना अक़दस को दुरुस्त फरमा दिया। अब 1 मिनट के लिए हरकत कल्ब बंद हो जाए तो बंदा फौत हो जाता है। कुर्बान जाए मुस्तफ़ा की इज्जत और उनकी तकरीम पर, दिल को निकाल के बाहर रख दिया है। और मुस्तफ़ा की आंखें, वो जिसके लिए अल्लाह फरमाता रहा है माज़ागुल बसर, ये वो आंखें हैं, दिल जिस्म से बाहर पड़ा हुआ है, आंखें दिल को देख रही हैं। फिर आका के जिस्म अक़दस में दिल को रखा गया। फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र शुरू हुआ। अल्लाह यूँ इरशाद फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। क्यों ज़रूरत पेश आई? अल्लाह खुद कहे कि महबूब नहीं गया, मैं लेके गया हूँ। वो इतना लंबा सफ़र कि लोग 3-3, 6-6 महीने लगाते मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाने तक। अगर सरकार सुबह आके कह दें कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रातों रात गया और वापस आ गया तो कोई मानने को तैयार ना होगा। अल्लाह ने फरमाया लोगों
ये मेरे महबूब पर शक ना करना, इसको ले जाने वाला मैं खुद खुदा हूँ। सरकार जब मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो तमाम अंबिया वहाँ पर सरकार के एहतराम के लिए, सरकार की ज़ियारत के लिए, सरकार के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मेरे आका ने वहाँ पर तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। जिब्रील अमीन ने बुराक को पत्थर के साथ, पत्थर में एक उंगली मारी, सुराख किया, वहाँ पर बुराक को बांध दिया। फिर मुस्तफ़ा ने इमामत कराई। उसके बाद मेरे आका सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचकर जब सिदरा से आगे का सफ़र शुरू होता है, जिब्रील अमी अपनी माजूरी ज़ाहिर करता है। जिब्रील कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली और उनका नूर जो है मुझे जला के रख देगा। अब वो जो नूरियों का सरदार है वो सिदरा पे खड़ा रह गया। सारे के सारे फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पे खड़े रह गए। जो बुराक था, बुराक का मकाम सिर्फ सिदरा तक था, सिदरा पर बुराक भी रह गया। सिदरा से आगे रफ रफ आता है, वो एक तख्त है, नूर का तख्त है, सब्ज़ रंग का, उसके ऊपर मेरे मुस्तफ़ा सवार होते हैं। जब लामकां की बुलंदियों की तरफ जाते हैं तो एक ऐसा मकाम आता है जहाँ पर उस रफ रफ का भी कह लें पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। उससे आगे एक नूर का बुक्का आता है, एक नूर का गोला आता है। मेरे मुस्तफ़ा उस नूर के गोले में के अंदर चले जाते हैं। जब गोले के अंदर जाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो जलवे हैं, जो मुस्तफ़ा करीम और अल्लाह के दरमियान पर्दे थे, वो पर्दे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम जब उस बुक्के के अंदर तन्हाई महसूस करते हैं तो थोड़ी सी वहशत होती है, तो फ़ौरन अल्लाह इरशाद फरमाता है, किफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, महबूब ठहर जाइए, तेरा रब करीब हो रहा है। अब इसको कुरान ने यूं फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला। अरबी का ये असूल है, अरबी का ये तरीक़ाकार है कि कसरत हरूफ कसरत मानी पे दलालत करती है और किल्लत हरूफ किल्लत मानी पे दलालत करती है। अब दना में 3 अल्फाज हैं, तदल्ला में 4 अल्फाज हैं। तो उलमा फरमाते हैं जो दना है वो मुस्तफ़ा करीम के लिए मंसूब किया गया है, जो तदल्ला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मंसूब किया गया है। सरकार आगे बढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है, महबूब रुक जा, तू मेरा मेहमान है, तो इस्तकबाल तो आया है, अब तेरा रब तेरा इस्तकबाल यूं करता है। मेरे मुस्तफ़ा के करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करीब होते हैं। और कुरान मजीद यूं बयान फरमाता है, फिर इतने करीब हुए काब कौसैन औ अदना, 2 कमानों का फासला या फिर उससे भी कम तर। अगर बात 2 कमानों तक रह जाती तो फासला बनाने वाले फासला बना लेते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फासला यूं कह के ख़त्म कर दिया, काब कौसैन औ अदना, 2 कमानों के दरमियान फासला या फिर उससे भी कम तर। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और मेरे महबूब की मुलाकात होती है, राज व न्याज की बातें होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहाइफ़ अता फरमाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम जब वापस आते हैं तो हज़रत उम्मे हानी से ये सारा वाक़या सुनाते हैं। हज़रत उम्मे हानी उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी। आप कहती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात किसी से ना करना, कोई बंदा मानेगा नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम कहते हैं, जो हक़ और सच बात है मुस्तफ़ा उसको छुपाता नहीं है। सुबह हरम काबा में मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे बताया कि रात के थोड़े अरसे के लिए मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ। कोई बंदा मानने वाला नहीं था। लोगों ने शोर किया, लोगों ने वावेला किया, लोगों ने गुलगपाड़ा किया। अबू जहल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास जाता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से कहता है कि अबू बकर, वो जो तेरा दोस्त है जिसको तू कहता बहुत सच्चा है, आज उसने एक नई बात कह दी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, बताओ उसने क्या कहा है। अबू जहल कहता है कि वो कहता है कि रात के कुछ लम्हे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, ये बात तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो मुस्तफ़ा के कहने पर रब को मान चुका हूँ। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना ये कोई बड़ी बात है। कहा अगर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो फिर उसने सच कहा है। उसी दिन से अबू बकर सिद्दीक़ को अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से पुकारा जाने लगा। अहबाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपकी प्यारी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, वक्त के दामन में कुछ नहीं। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा हजूर के पास तशरीफ़ फरमा हैं। सरकार पूछते हैं, आयशा बता
तेरी क्या ख्वाहिश है, तुझे क्या अता करूं। मुस्तफ़ा करीम का दरियाए रहमत जोश में आया। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं अपने अब्बा जान से मशवरा कर लूँ कि आपसे क्या मांगूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इजाज़त मरहमत फरमा दी कि जाओ जाके अबू बकर सिद्दीक़ से पूछ लो। अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अपने वालिद मोहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में हाज़िर होती हैं। अर्ज़ करती हैं कि ए अब्बा जान, आज ताजदार कायनात ने मेरे लिए हुक्म फरमाया है कि मांग क्या मांगती है, तो आप मुझे बता दें कि मैं उस ताजदार कायनात से क्या मांगूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, आयशा अगर मांगना चाहती हो मैं तुझे बताता हूं, लेकिन वादा करो वो तुम मुझे भी बताओगी तुझे मुस्तफ़ा ने तुझे क्या अता फरमाया। अब बेटी बाप से वादा करके मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रही है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, अगर पूछना चाहती हो ना तो महबूब से पूछ लो जो मिराज के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके दरमियान राज की बातें हुई हैं, या रसूलल्लाह उनमें से एक बता दो। अब वो राज की बातें थी, बताने वाली नहीं थी, लेकिन सरकार अपनी प्यारी बीवी से वादा फरमा चुके थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जाती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, जो आपने मिराज के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज और न्याज की बातें की हैं उनमें से एक बात बता दो। मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं, आयशा बात तो वो राज की है, लेकिन चूंकि आपसे वादा कर चुका हूं इसलिए एक राज आपको बता देना चाहता हूं। फरमाया, जब मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए नबी, जो बंदा तेरी उम्मत का जो बंदा किसी के टूटे हुए दिल को जोड़े उसको बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सरकार ने हजरत आयशा से यह बात कह दी कि जो बंदा किसी के टूटे हुए दिल को जोड़े, दो भाई लड़े हों उनमें सुलह करा दे, किसी के दिल पे कोई तकलीफ हो, कोई बंदा परेशानी में हो उसकी परेशानी हल कर दे, किसी भी मामले में उसकी मदद कर दे, तो फरमाया कयामत के दिन वो बिला हिसाबो किताब जन्नत में जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुस्तफ़ा करीम अपने वालिद की बारगाह में हाज़िर होती हैं, कहती हैं, अब्बा जान, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे उसको बिला हिसाबो किताब जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रोने लग गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, अब्बा जान, ये रोने की बात तो नहीं है, ये तो खुशी का मकाम है कि इनाम है मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के लिए। जो बंदा किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे उसको बगैर हिसाब के जन्नत मिल जाएगी। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, आयशा, तूने तस्वीर का एक रुख देखा है, तूने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा। अगर ये इनाम उस शख्स के लिए है जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, उसका इनाम यह है कि बगैर हिसाब के जन्नत मिल जाएगी। अगर किसी के दिल को कोई तोड़ दे तो वो भी बिला हिसाब दोज़ख में जाएगा। अहबाब, आज की बिराज की इस नशिस्त ये सबक हासिल करना चाहिए कि एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करें, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, किसी के दिल को थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे के किसी के दुख का मदावा कर लें तो यकीनन ये हमारी निजात का सबब होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।